वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पाई नंबर 1 एंड पाई नंबर 2। चेंज एंड प्रोसेस, गो विद द फ्लो। ठीक है, तो इसमें से कोई एक पाइल चूज़ करनी है आपको। देखेंगे आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, पिका पाइल रहेगी, पिका कार्ड रहेगी। ठीक है, पाई नंबर 1 एंड पाई नंबर 2, उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ओके। आप वीडियो को पॉज करें और अपनी फाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलें फाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की जिन्होंने फाइल नंबर 1 चेंज द प्रोसेस चूज़ करा है, जिन्होंने ये आप पिक्चर से जो इस पिक्चर से अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, उनकी रीडिंग लेट्स सी, देखते हैं क्या होने वाली है। उस इंसान की आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। क्विक रीडिंग करेंगे। उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। थ्री ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप के इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, किसी फ्रेंड सर्कल में कर रहे हैं, किसी पर्सन से कर रहे हैं, किसी से भी कर सकते हैं, किसी सिस्टर से कर रहे हैं, किसी ब्रदर से कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। आप लोग का रिलेशनशिप एंड हो चुका है, इसमें कन्फ्यूजन्स बहुत है। अब मतलब कि कोई एग्जैक्ट पाथ समझ में नहीं आ रहा था इसमें क्या चूज़ किया जाए। ये इंसान आपको कब स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, या ये इंसान कब आपके साथ एक स्टेबल डिसीजन बना सकता है, या कब आपको स्टेबिलिटी देगा, या क्या स्टेबिलिटी है। इस रिश्ते में आप लोग की कम्युनिकेशन एंड हुई या तो ठीक है, अगर रिश्ते एंड नहीं है तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली एंड है किसी कन्फ्यूजन की वजह से। ठीक है, इस रिश्ते को रीस्टार्ट कैसे दिया जाए, एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आए, एक इस रिश्ते में जो स्ट्रक्चर्स उसको कैसे ख़त्म की जाए। प्रॉब्लम आप लोग के रिश्ते में ये है। ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राय ले रहे हैं लोगों की, आपके पार्टनर। ठीक है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ये इंसान कोल्ड हुआ है बिल्कुल। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन तो ज़रूर है। अगर यहाँ पर आप लोग का रिश्ता एंड नहीं हुआ हो तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चाह रहा है, ये क्या फील कर रहा है, इसके माइंड में चल क्या रहा है, यहाँ पर इसके थॉट प्रोसेस में क्या है आपके लिए। ठीक है, इसकी सोचें आपके लिए क्या कह रही हैं, इसके थॉट्स में आपको लेकर क्या है, ये क्या चाहता है आपसे इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, यहाँ पर मैरिज बड़ा इशू है आप लोग के बीच। आप यहाँ पर इस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं, आपने इसको क्लियर कट ये बात कह दी है, बता दी है। ठीक है, इसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, क्या करे क्या ना करे, आपको क्या प्रोवाइड करे, कैसे करे। कोई इश्यूज़ भी हो सकते हैं, साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, बहुत एक खामोशी है, डीप सी खामोशी है। किसी एक पर्सन से ये ज़रूर डिस्कस करता है आपके बारे में, जो भी आपके साथ इश्यूज़ हैं, या इसने आपके साथ एक कम्युनिकेशन एंड की हुई है। जो आप ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में चाह रहे हैं, उसको लाने के लिए इंसान बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, या बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी है। इस इंसान के अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस, कन्फ्यूजन है। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर तभी कोल्ड हुआ है। इसके पास सोचो विचार में लगा हुआ है। ठीक है, सोच रहा है लेकिन बहुत क्लियर थॉट्स नहीं है, कोई क्लियर इसके पास आपको देने के लिए ऑफर नहीं है। ठीक है, एक सोचें चल रही हैं। स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है आप लोग के रिलेशनशिप में। कमिटमेंट, मैरिज को लेकर यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, क्लैरिटी, ये इंसान किसी नतीजे पे पहुँचना चाहता है, किसी क्लैरिटी पे आना चाहता है कि क्या दे आपको, क्या ना दे, इस रिश्ते में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, उस चीज़ को लेकर डिस्कशंस चल रही हैं। ठीक है, सोचो विचार चल रहा है, एक एंडिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग को लेकर ये इंसान सोच रहा है, लेकिन बहुत डिसाइडेड नहीं है। हर चीज़ के बारे में सोच रहा है, सिर्फ आपके बारे में नहीं। एक स्ट्रकनेस है, कहीं फंसा हुआ है, थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज है। ये आना चाहता है आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है। ठीक है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट ये इंसान करना चाहता है, ऐसी बात नहीं है, इसकी ख्वाहिश नहीं है। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग इसकी ख्वाहिश है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, मेंटल आर्ग्यूमेंट है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक हुए हुए हैं। ठीक है, अपने आप से बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक मल्टीपल थॉट्स, एक मल्टीपल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट है दिमाग में,
एक जंग है, एक फाइटिंग चल रही है अपने आप, अपने सेल्फ के साथ, मतलब कोल्ड एनर्जी होने की वजह से। यहाँ पर एक चांस है, ये इंसान चाहे तो आपके साथ एक मैरिज का डिसीजन लेके कुछ न्यू स्टार्ट कर सकता है, लेकिन कहीं फंसा हुआ है। खुशी आप हैं इसकी, आपको लेकर बहुत ज़्यादा हद तक क्लैरिटी है कि हाँ आप वो हैप्पीनेस, आप वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में इसका वो साथ, वो सपोर्ट दे सकते हैं, इसको ये चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर इसको जो है ना थोड़ा सा कहीं स्टक है, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल चैलेंज है, किसी तरीके का इसकी लाइफ में चैलेंज है, आउटसाइड इंटरफेयर है, या तो बहुत ज़्यादा सोचो विचार हैं, अपने ही थॉट्स हैं, क्या ये मैं डिसीजन सही ले रहा हूँ या सही ले रही हूँ, ठीक है, ये वाला कहीं ना स्टक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्लो है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, क्या चल रहा है माइंड में बता नहीं रहा, ये भी नहीं बताया कि आपकी तरफ आना चाहता है या नहीं आना चाहता, आपको कोई हिंट नहीं दे रहा। बहुत कोल्ड सी वाइब्रेशन है यहाँ पे, शायद बहुत टाइम हो चुका है, या तो इस इंसान को ऐसा लगता है या तो अब ये वो टाइम है, या तो इस कनेक्शन में क्लोजर आएगा तो ये इंसान आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, मतलब कि इस रिश्ते का वो टाइम चल रहा है, या तो ये आपको अपने साथ ज़िंदगी भर रख ले, या तो इस रिश्ते में आप एक क्लोजर वाला टाइम, इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इस दोबारा चीज़ें आप लोग के बीच एक रनर चेजर नहीं चल सकता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं चल सकता, एक लेवल अप का टाइम है, बाय हुक और बाय हुक, ठीक है। हालात भी ऐसे हैं, माइंड भी ऐसा है, मेचोरिटी भी ऐसी आ चुकी है, सिचुएशन भी ऐसी बन चुकी है, एक डिसीजन मेकिंग टाइम है, आपके पर्सन एक डिसीजन को लेकर टाइम लगा रहे हैं, किसी तरीके का ऑब्स्टिकल है यहाँ पर, आपके पर्सन के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, आपके पर्सन बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं, परसेप्शन, ये इंसान आपको अपना अदर हाफ की तरह देख रहा है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आप सोच रहे हैं वही हो, ठीक है, यहाँ पे वही डिसीजन बने जो आप चाहते हैं, जो आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हार्मनी और एनर्जी, आपके पर्सन यहाँ पर एक डिवाइन एक अलाइनमेंट में लगे हुए, डिवाइन अलाइन कर रहे हैं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस को और एक माइंडसेट को, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग चल रही है, अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, आपका रिश्ता बैलेंस की तरफ जा रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है बैलेंस को, प्रोसेस कर रहा है फ्यूचर को, एक फ्यूचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक फ्यूचर प्लानिंग, यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्यूचर को लेकर यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं आप लोग के बीच, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव एनर्जी, इंसान काफ़ी प्रोटेक्टिव है, जो चल रहा है माइंड में वो बता नहीं रहा, जो इसके दिमाग में हो रहा है कहीं ना कहीं बहुत हद तक, देखिए मैं आपको बताऊं, पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, अब बहुत हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है, लिटिल बिट थोड़ा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी वक्त के साथ, ठीक है। थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं जो क्लियर हो जाएंगे, थोड़ी सी आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से ऐसा हो सकता है, ये स्ट्रक है, ये कनेक्शन स्ट्रक है, या आपके पर्सन का थोड़े बहुत जो डाउट रह गए हैं, ये इंसान कॉन्फिडेंट एक श्योर होना चाहता है आपको कुछ ऑफर करने से पहले कि हाँ मतलब कि अपने आप में एक श्योरिटी लेकर आना चाहता है, टू ऑफ कप्स के बारे में सोच रहा है, आपके पर्सन आपसे एक लविंग केयरिंग, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स फील करते हैं, यहाँ पर प्यार है, यहाँ पे यहाँ पे कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिल सकता है, आप लोग का रिश्ता कनेक्शन एक आगे की तरफ एक किसी सक्सेस को, किसी रीयूनियन को लीड कर सकता है ये कनेक्शन, ठीक है। एक रीयूनियन यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर एक सक्सेस आ सकती है, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आ सकती है, ठीक है, ओके। तो पेशेंस रखें, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा सा अपने आप में सोच रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग है इस कनेक्शन में जो चल रही है, आपके पर्सन सोच समझ कर आएंगे, आपकी तरफ मूव लेंगे। करंट टाइम फ्रेम में आपके पर्सन सोच आपके बारे में ही रहे हैं, क्योंकि ये इंसान जानता है अब ये रिश्ता पीछे तो जा नहीं सकता, अब आगे ही जाएगा, लाइफ पीछे तो जा नहीं सकती, आगे ही बढ़ेगी। आपको लेकर बहुत हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है, आपको लेकर क्लैरिटी मिल चुकी है, यहाँ पर भी एक इंसान चेंज और प्रोग्रेस की तरफ मूव कर रहा है, तो आपका रिश्ता एक चेंज और प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, चाहे आपको अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। करंट टाइम फ्रेम पे साइलेंट एनर्जी हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है आपके साथ, ये इंसान बात नहीं कर रहा खुलकर, ठीक है, ये हो सकता है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। लेट्स सी देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए, ठीक है। चलें फाइल नंबर 2, लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। चलें फाइल नंबर 2, जिन्होंने ये गो विद द फ्लो चूज़ किया था, ये उनकी रीडिंग है, ठीक है। फाइल नंबर 2, गो विद द फ्लो, जिन्होंने चूज़ किया था, ये उनकी रीडिंग है। देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। जिन्होंने गो विद द फ्लो चूज़ किया था, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। फाइल नंबर 2, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स।
आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग पर्सन है, गुड लुकिंग है, ये मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा एक पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस इंसान की, आप बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, एडमायर करते हैं इस इंसान को, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जॉली टाइप पर्सनैलिटी है, घुलने मिलने वाली एक पार्टी टाइप पर्सनैलिटी। ये इंसान अपनी लाइफ में एक पीस बना रहा है, ठीक है, इसको एक पीस चाहिए, हीलिंग की तरफ जा रहा है ये इंसान। एक मतलब कि एक चीज़ से निकल कर, एक थॉट प्रोसेस से निकल कर ये इंसान एक पीस की तरफ मूव कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो इमेच्योरिटी थी वो वक्त के साथ कम होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ों से अवेयर हुआ है, इसको अब जज होने से डर लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास में फ्रेंडली था, किसी को भी फ्रेंड बना लेना, किसी के साथ भी गपशप में लग जाना, किसी के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बना लेना, ठीक है। आपके पर्सन एक डिस्टेंस पे हैं, ये इंसान जानता है इसने आपसे जस्टिस नहीं करा है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, आप लोग के बीच अब बहुत ज़्यादा मीटअप नहीं है, आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे, ये कनेक्शन होल्ड पे गया हुआ है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू बात कर लेते हैं, लेकिन आप लोग के बीच वो पुरानी वाली बॉन्डिंग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक रियलाइजेशन, अपनी गलतियों का रियलाइज़ होना, अपनी मेच्योरिटी का रियलाइज़ होना, या आप एक बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहते हैं, ठीक है, जो कि इस इंसान में आपको दिख ही नहीं या दिख नहीं रही। आपके पर्सन थोड़ा सा एक इमेच्योर टाइप पर्सन है, ठीक है, जैसे कि आपके पर्सन को हर चमकती चीज़ सोना लगती है। आपके पर्सन की लाइफ में अगर ये मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स इसकी फ्रेंड्स होंगी, अगर ये फीमेल है तो बहुत सारे फ्रेंड्स इसके मेल फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। मतलब कि कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है, इसको एक्सप्लोर करना, लोगों को समझना, लोगों को जानना बहुत पसंद है। थोड़ी सी लिटिल बिट इमेच्योरिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों की परख ना रखना, जब लोगों को बहुत करीब से जान जाओ, अच्छा ये ऐसा है, ओके ठीक है, पहले समझ में नहीं आया, अपनी मस्ती में मगन, ठीक है। थोड़ी सी रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी, रिस्क टेकिंग करने से डरना नहीं, अपना मतलब कि अपने सीक्रेट्स देने से डरना नहीं। अगर एक इंसान से अच्छे से बात हो गई तो उसको सीक्रेट्स बताना, उसको फिर अच्छे से उससे बात करना, वो फीलिंग्स वगैरह नहीं है, वो एक बॉन्ड है, ठीक है, वो एक बॉन्ड कैरी करता है। मैं फीलिंग्स अभी भी नहीं देख पा रही कि आपको लेकर ये ज़रूर रियलाइज़ है कि मैंने गलत किया, ये करना नहीं चाहिए था, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, शायद आप बहुत ज़्यादा इस इंसान की वजह से डिसअपॉइंट हुआ है, आपने इसको चेज़ करना पड़ा है, बाद में आपको समझ में आई ये इंसान तो सीरियस था ही नहीं, बाद में आपको समझ में आई ये इंसान तो ज़्यादा बैलेंस आपको लेकर था ही नहीं, ठीक है। रिस्क टेकिंग की एनर्जी यहाँ पर, एक रिस्क टेकिंग वाली एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रिस्क टेकिंग फील हो रही है, एक रिस्क टेकिंग करना, आगे बढ़ना, चीज़ों से निकलना, ठीक है। स्ट्रेस, आपके पर्सन स्ट्रेस में है, ठीक है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, पास्ट मिस्टेक्स को, पास्ट गलतियों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक रियलाइज़ कर रहे हैं। अगर इस इंसान की आपसे बात नहीं हो रही तो ये सिंगल है, बस अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को स्ट्रेस से निकालने की कोशिश कर रहा है, एक अकेलापन फील कर रहा है, आइसोलेट है ये इंसान, बहुत ज़्यादा हर्मिट एनर्जी है, जैसे कि सोच रहा है क्या क्या किया, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें रिकॉल होती हैं, पुराने पॉइंट्स रिकॉल होते हैं, एक स्ट्रेस है, गोस्ट कर रहा है, आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा है, कन्फ्यूजन है, मतलब कि यहाँ पर आपको लेकर श्योर नहीं है कि आपको ही रखना चाहता है लाइफ में, आउटकम कुछ इस टाइप का है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, श्योरिटी नहीं है। हाँ, इस चीज़ का एहसास है कि बहुत कुछ गलत हो चुका है, यहाँ पर आपके अलावा कोई और ऑप्शन भी इंसान जगल कर रहा हो सकता है, या ये ऑप्शन के आपको लाए या ना लाए अपनी ज़िंदगी में, क्या करे, आगे मूव ऑन कर जाए या क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, इस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं, आप एक स्टेबिलिटी लेकर आना, आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी दे, एस ऑफ कप दे, अनकंडीशनल लव दे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, क्योंकि आप इससे चाहते हैं मैरिज, प्योर लव, ऑनेस्ट लव, आप इससे इस चीज़ की क्लैरिटी मांग रहे हैं जो कि इसके पास नहीं है। ये आपकी तरफ खुलकर एक्शंस या मूवमेंट इसलिए नहीं ले पा रहा, इसको पता है, अब इसको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, आप इतने इनमेच्योर या आप बहुत ज़्यादा फन फ्लर्ट में इसकी तरफ नहीं आए थे, आप बहुत ज़्यादा सीरियस, सेंसिबल, सेंसिटिव टाइप पर्सन है, आपको आपके साथ ये इंसान गलत नहीं कर सकता, एक होपलेस एनर्जी है, इस इंसान को आपके जाने का दुख हुआ है, लेकिन इसको ये भी पता है ये आपको खुश नहीं रख पा रहा था, इसके पास आपको देने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, आपको खुश करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है, आप खुशी डिज़र्व करते हैं। इसने एक इमेच्योरिटी में आपसे बातें शातें तो बढ़ा ली, आपको डेट तो कर लिया, आपको अपनी लाइफ में तो ले आया, एक बबल टाइम बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन टाइम टू टाइम उसको समझ में आया कि आपकी रियल पर्सनैलिटी है। कुछ लोग होते हैं ना, वो सामने वाले के इंसान की एक सेंसिटिविटी को समझ जाते हैं, वो जानते हैं किसके साथ खिलना है किसके साथ नहीं, इसको ये चीज़ समझ में नहीं, ये उम्र में छोटा हो सकता है, आप लोग सेम एज के हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको समझा ही नहीं कि ये इनजस्टिस कर पाएगा, ये इनजस्टिस कर जाएगा, ये कर्मा आपके साथ वो कर लेगा, क्योंकि उसने आपके साथ नॉर्मली आपसे बात करी, और भी लोगों से करी, ऐसे पहले भी किया होगा किसी और से, क्योंकि उसके साथ साथ और भी लोगों के साथ इसके कांटेक्ट होंगे, तो आपके साथ भी सेम सीन हुआ,
क्या आपके साथ कम्युनिकेशन थी और भी लोगों के साथ थी, बहुत चिलिंग वे था, आप बहुत सीरियस होते गए, इसको इतना अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तो ये जो भी पर्सन है ये अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करता है आपकी तरफ शायद, और मैं नहीं देख रही कि और कहीं और इसको ये चीज़ रियलाइज़ होती नहीं, इसने बहुत सारी लड़कियों से नहीं। आप एक सेंसिटिव आपको समझता है, आपको ज़्यादा इमोशनल समझता है, आपका एक वेल विशर है, इस चीज़ का एहसास भी, इस चीज़ का रिग्रेट भी आपके साथ क्यों गलत किया समझना चाहिए था। एक अपनी इमेच्योरिटी से बाहर आना चाहता है, इसको लगता है इसको लोग जज करते हैं इसकी पर्सनैलिटी को। शायद ये इंसान अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे फाइनेंसेस कमाता है, सेंसिबल लगता है, लेकिन इसके एक्शंस, इसका बिहेवियर, आप इसको जज कर लिया आपने इसको, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। इसलिए हमको ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, विजडम से भरे हुए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेयर हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हाइड हैं। इंसान अपने रियल थॉट्स, अपने माइंड की कन्फ्यूजन्स आपके सामने नहीं रखते, उसको ऐसा लगता है आप और हर्ट होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक अवेकनिंग स्टेज है, एक अवेकनिंग, या तो आपको इस इंसान की पर्सनैलिटी को लेकर रियलाइजेशन बहुत हद तक हो चुकी है, ठीक है, एसेंशियल विजडम, यहाँ पर आप विजडम से काम ले रहे हैं, ठीक है, आपको कोई चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, आपको यहाँ पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आपके लिए क्या ज़रूरी क्या नहीं। मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक मतलब ना अट्रैक्शन, पैशन बेस एनर्जी जो होती है, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई, इंसान इसलिए आपकी तरफ आया था, लेटिंग गो। ऐसा हो सकता है कि आप इसको लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लगता है लेट गो कर देना चाहिए, आपने क्यों इसको पकड़ के रखा हुआ है, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, ठीक है, आप पुराने वूंड्स, पुरानी नेगेटिविटी अपने अंदर से निकालना चाहते हैं, आप इस दर्द को, इस दुख को लेकर नहीं चलना चाहते, आप ट्रांसफॉर्मेशन पे लगे हुए हैं, अपने अंदर एक चेंज लेकर आने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ रिग्रेट है, ये आपके साथ अगर गलत कर रहा था तो अब करना नहीं चाहता, ठीक है। तो इसको एक चीज़ फील हो रही है कि नहीं आप डिज़र्व नहीं करते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेस फील हो रहा है, जिसने आपके साथ गलत कर दिया, ठीक है। और आइसोलेट, जब भी अकेला होता है आपका थॉट आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका थॉट आता है, क्योंकि आपने अब तक जो उसकी लाइफ में आए, शायद जो इसके साथ गलत करते थे उसका इसका बदला ले लिया करते थे। यहाँ पर आपने बदला ना लेकर आपने खामोशी से इसको जाने दिया है, चीज़ों को इसके ऊपर छोड़ दिया है, या खुद से आपकी लाइफ में आया, इसने खुद से आपको अपना आदी बनाया और खुद से ही आपको छोड़ दिया। आपको नहीं समझ में आया इसने ये क्यों किया, लेकिन उसको ये चीज़ समझ में आई, हमें लोगों को समझना चाहिए। कुछ लोग होते हैं सच में एक बहुत सेंसिटिव, काइंड, लविंग, एक बहुत प्योर सोल होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो एक प्ले करने के लिए आए हुए होते हैं, वो अपना मस्ती मज़ा करते हैं और लाइफ से गायब हो जाते हैं। तो इस इंसान को चीज़ समझ में आ गई, नहीं आप बहुत एक पॉजिटिव सोल हैं, आप बहुत ज़्यादा एक काइंड सोल है, ठीक है, मतलब कि इसने अपने खेल खेल में, इसने अपनी अट्रैक्शन में, पैशन में, इमेच्योरिटी में, पटाने के चक्कर में, ये मेल है या फीमेल है, इसने एक बहुत काइंड और बहुत ज़्यादा एक जेन्युइन पर्सन को हर्ट किया है। इसको इस चीज़ का दुख है, अक्सर आप इसको याद आते हैं, इसको ये चीज़ फील होती है, इसने आपको हर्ट कर दिया, इसने आपको पेन दे दिया, आप काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे हैं, आपने डिमांडिंग नहीं रहे, आप इसका इस्तेमाल करने नहीं आए थे। अगर ये आपकी लाइफ में इस थॉट से आया था कि अच्छा टाइम पास होगा, तो आपका थॉट प्रोसेस ये नहीं था, आपका नज़रिया इस रिश्ते को देखने का ये नहीं था, आपका परसेप्शन चेंज था। इसको ऐसा फील होता है कि जज हुआ है, आपने जज कर लिया इसकी पर्सनैलिटी को, इसके एक माइंडसेट को, मतलब कि चीज़ फील होती है। अपने सेल्फ का बहुत ख्याल रखता है, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, लगता बहुत अच्छा है, किसी को चार्मिंग है, किसी को भी बासानी अट्रैक्ट कर लेता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। एक लोग इसकी क्यूटनेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मेल है फीमेल है, काफ़ी ज़्यादा एक क्यूटेस्ट पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि ये वो वाला हिसाब है कि खुद आया आपकी लाइफ में, खुद अट्रैक्ट हुआ, खुद आपके साथ टाइम स्पेंड करा, खुद आपके साथ आपको अपना आदी बनाया, खुद एक चीज़ों को बिगाड़ दिया, एक मेस क्रिएट कर दिया, ठीक है, सब कुछ। जैसे कि जैसे आप पता है क्या, इसने आपको जब समझा, जब यहाँ पर आप बहुत सीरियसली फ्यूचर की बात करने लगे, तब इसको रियलाइज़ हुआ, ओ आप तो यहाँ पर टाइम पास करने आए नहीं हैं, आप यहाँ पर कुछ बहुत सीरियस से एक्सपेक्ट कर आए। वहाँ इसको ये चीज़ फील हुई कि ठीक है, ये कुछ गलत कर दिया इसने, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, कोई इंसान जब आपसे फाइनेंशियली ना मांगेगा ना, वो आपकी कोई फाइनेंशियली सपोर्ट, फाइनेंशियली कुछ भी, वो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखे और वो आपको एक अपना पर्सन समझे। सबसे पहले तो या तो वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, सपोर्टिव बनेगा, या तो वो फिर वो आपसे बहुत इमोशनली काइंड, मतलब कि एक सपोर्टिव बनेगा और इमोशनली आपके साथ एक सपोर्ट मांगेगा। वो आपके साथ अपने बुरे टाइम में वो आपको ज़रूर चाहेगा कि आप उसके साथ हो, ठीक है। जब वो फाइनेंशियली नहीं चाहेगा ना, तो वो बुरे टाइम में ज़रूर चाहेगा, चाहे आप मनी वाइज ऐड मत करें, लेकिन आप इमोशनली उसके साथ खड़े हो, आप उसके साथ एक प्रैक्टिकली बैक पे हो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम करो, तुम कर सकती हो या कर सकते हो, तुम करो, हम हैं पीछे, कुछ होगा तो हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी है।
तो यहाँ पर जो है ना, इस इंसान को फील हुआ कि इस जैसे भी लोग होते हैं, आपने डिमांड नहीं करी इससे फाइनेंशियली, जो कुछ करते हैं लोग रिलेशनशिप में आते ही, चलो कोई बात नहीं, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, बिल शादी कर लेंगे, या जो भी है, जो तुम्हें ज़रूरत है ले लो, बाद में कर देना, ये वो वाली, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ जो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करी, इमोशंस एक्सपेक्ट करे, या आपके साथ लॉयल रही, ये सब कुछ एक्सपेक्टेशन थी आपके, पता लिटिल बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव सी एक्सपेक्टेशन थी, इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, मतलब पता नहीं क्या है, या आपको समझा ही नहीं था, बाद में समझा। ठीक है, तो इस वीडियो को ये पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, गो विद द फ्लो रहें, आप फ्लो के साथ रहें, अभी आप कुछ डिमांड मत करें, अभी आप कुछ बहुत खास एक्शंस मत लें इस रिश्ते में। ठीक है, थैंक यू।